स्टूडेंट्स, इससे पहले बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 के दूसरे क्वेश्चन तक लगा लिए थे। अब बच्चों हम देखते हैं इसका दूसरे का थर्ड पार्ट। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं बाद में पढ़ूंगा, मैं पहले आपको कुछ चीजें बताता हूँ तो आप यार इनको ध्यान से साइड में देख लीजिए, क्योंकि उनका इन सवालों से थोड़ा सा मतलब रहेगा, आपको सवाल ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, जैसे कि एक ये दूरी है यहां से लेके यहां तक की है, और ये दूरी बच्चों मैं कर देता हूं, मान लीजिए 10 किलोमीटर है। कितनी है? 10 किलोमीटर। ये बच्चों मैंने दूरी बता दी कि ये दूरी 10 किलोमीटर है। तो यहां से लेके बच्चों यहां तक की दूरी, ये दूरी यहां से यहां तक की, ये मान लीजिए ये दूरी यहां से यहां तक की, ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी मैंने ये वाली दूरी बच्चों मैंने तय की है, मान लीजिए साइकिल से। किससे तय की है? साइकिल से ये दूरी तय की है। और ये जो दूरी तय की, बची हुई दूरी जो बची हुई दूरी ये, और ये मैंने दूरी की है मान लीजिए पैदल, और इसको मैंने पैदल तय किया है। मतलब ये 10 किलोमीटर टोटल दूरी थी, जिसमें से इतनी मैंने साइकिल से तय की, और मतलब साइकिल के द्वारा मैं चला इस पे, और इस पे मैं बाइक पैदल चला। ठीक है। और साइकिल से बच्चों मान लीजिए मैं चला हूं 3 किलोमीटर। कितनी चला हूं? 3 किलोमीटर। टोटल बच्चों देखिए दूरी कितनी थी? 10 किलोमीटर। साइकिल से मैं चला हूं 3 किलोमीटर। तो बताइए बच्चों मैं पैदल कितना चलाऊंगा? दिमाग लग रहा है, कितना चलाऊंगा पैदल? 7 किलोमीटर। कितना चलाऊंगा? 7 किलोमीटर। भाई टोटल दूरी कितनी थी बच्चों हमारी? यहां से यहां तक 10। साइकिल से मैं कितना चला था? 3। तो दूरी कितनी बची? 7 किलोमीटर दूरी मैंने पैदल चली होगी। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। ध्यान समझोगे, यही जो कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। अच्छा, दूसरी एक और चीज ये भी है, जैसे कि आपको बच्चों पता है कि 60 मिनट बराबर क्या होता है? 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, 1 आवर। मतलब 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, या हिंदी में देते हैं कि 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 घंटा। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, इसलिए 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1 मिनट में हो जाएगा 1/60 घंटा। इसमें तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, मतलब 1 मिनट में 1/60 घंटे होते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, आपसे कोई कहे 1 मिनट में बता दें, अच्छा बताइए 10 मिनट में कितने घंटे होते हैं? तो 10 मिनट में होते हैं 10 गुणे 1/60, मतलब 0 हो गया 1/6 घंटा। 10 मिनट में 1/6 घंटा होते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 20 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 20 मिनट में बच्चों क्या हो जाएगा? 20 मिनट में घंटे का जाएगा 20 गुणे 1/60, कट जाएगा 0 आएगा 1/3 घंटे। मतलब 20 मिनट में 1/3 घंटे होते हैं। अच्छा बच्चों, मान लीजिए जैसे आपसे किसी ने पूछ दिया कि 5 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 5 मिनट में, तो 5 मिनट होते 5 गुणे 1/60 आ जाएगा 1/12, मतलब 5 मिनट में 1/12 घंटे होते हैं। तो ये जरा आपका ये वाला कॉन्सेप्ट सवाल में लगेगा। तो इन दोनों को बच्चों आप याद रखिएगा, इनका इसमें यूज होने वाला है। अब मैं इस सवाल को पढ़ता हूं ध्यान से, बाद में इसे मिटा दूंगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी। अब देखिए क्या लिखा है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। मतलब बच्चों ये एक दूरी है 300 किलोमीटर, यहां से यहां तक ये एक दूरी है 300 किलोमीटर। कितनी है ये? मैं लिख देता हूं 300 किलोमीटर की दूरी है ये। और जिसको एक लड़की है कोई रूही क्या करती है? इस दूरी को, इसमें से कुछ दूरी वो तय करती है रेलगाड़ी से, और बाकी कुछ दूरी तय करती है वो बस से। चलिए हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं फिगर में। मान लीजिए यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक दूरी जो है वो उसने तय की है। किससे तय की है? रेल से। और बची हुई यहां से लेके यहां तक की दूरी ये उसने तय की है मान लीजिए बस से। ठीक है। यहां से यहां तक इतनी दूरी, ये दूरी उसने तय की है मान लीजिए रेल से, और ये दूरी उसने तय की है मान लीजिए बस से। ठीक है। अब क्या कह रहा है उसमें? और टोटल दूरी बच्चों 300 किलोमीटर थी। आगे कहता है दिया दीवार 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा। अब इसने ये बता दिया है कि रेलगाड़ी द्वारा कितनी चली है? 60 किलोमीटर। क्वेश्चन ने खुद कहा है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चली है, और कह रहा है तथा शेष बस द्वारा तय करती है। तो शेष कितनी बची? दिमाग लगाइए, टोटल दूरी कितनी थी यहां से यहां तक? 300। रेलगाड़ी से कितना चली वो? 60 किलोमीटर। तो बस से कितना चली होगी? बस से चली होगी 300 में से ये 60 कम कर दीजिए, बचा 240 तो बस से चली होगी। ये बात बच्चों प्रश्न में नहीं बताई गई है,
कि 240 बस से चलिए, ये आपको खुद निकालनी पड़ेगी। सवाल में भी आपको बाद में लगवा दूंगा, पहले समझ लीजिए, ठीक है। और फिर बता रहा है करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, मतलब जब 60 किलोमीटर वो चलती है रेल से और 240 किलोमीटर चलती है बस से, और ये दोनों दूरियां आप जोड़ दीजिए तो उसे टाइम लगता है 4 घंटा। ये आपकी पहली बात इस क्वेश्चन की होगी, पहली बात होगी। अब दूसरी बात पे गौर करते हैं, दूसरी बात क्या कही गई है। दूसरी बात में कह रहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे, मतलब यही पूरी दूरी जो थी हमारी 300 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक की 300 किलोमीटर दूरी, अगर वो कह रहा है कि 100 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर यहां से यहां तक, मान लीजिए ये 100 किलोमीटर उसने तय की है रेल से, 100 किलोमीटर रेल से की है, और शेष शेष उसने तय की है बस से, तो शेष कितनी बची, फिर देखिए कितनी थी टोटल 300, दूरी कितनी थी 300, और रेल से कितनी तय की है 100, रेल से चली है 100, तो बस से कितनी चली, बस से चली होगी 300 माइनस 100 बचा कितना 200, 200 उसने तय की है किसे, बस से, ठीक है। तो कैसा क्या है, बस से यात्रा कर तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, बहुत ध्यान से बच्चों, 10 मिनट अधिक लगते हैं। किस चीज से 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, मतलब किस बात से 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, पुराने वाले समय से, मतलब पुराना वाला समय 4 घंटा लगा था, अगर पहले 4 घंटे लिए थे तो अब की उससे 10 मिनट ज्यादा लगी, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लेगी अब की से इस दूरी को तय करने में। ये मतलब जो 100 चलेगी रेल से और 200 चलेगी बस से, ये 100 किलोमीटर दूरी रेल से, ये 200 किलोमीटर बस से, ये दोनों दूरियों का समय जोड़ेंगे तो अब की कितना आएगा, 4 घंटे तो बच्चों आएगा ही आएगा, लेकिन 10 मिनट ज्यादा आएगा, 4 किलोमीटर पिछली बार आया था 4 घंटे, सॉरी 4 घंटे पिछली बार है, अब की आएगा 4 घंटे प्लस 10 मिनट, 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये समझिए फिगर। तो इसको हम करेंगे, इन्हीं दोनों स्थितियों पे विचार करके इस क्वेश्चन को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, हम ये मान लेंगे कि रेलगाड़ी से चलती है, रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे x, कि रेलगाड़ी की चाल मानेंगे x और बस की चाल मानेंगे हम लोग y। तो क्या करेंगे बच्चों, रेलगाड़ी की चाल हमको पता है x, रेलगाड़ी की दूरी पता है 60, तो हम लोग सूत्र लगा लेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, तो इसका समय निकाल लेंगे। यही काम हम बस में करेंगे। बस की बच्चों में दूरी पता है कितनी है 240, चाल पता है कितनी है y, ये हम मानेंगे, ठीक है। हम समय निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, रेलगाड़ी का समय निकाल लेंगे, बस का समय निकाल लेंगे, दोनों के समय को जोड़ देंगे, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, बस द्वारा लिया गया समय, इन दोनों समय को हम जोड़ देंगे, कितना आएगा बच्चों, आएगा 4 घंटे। ऐसे आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। और यही काम हम करेंगे सेकंड इक्वेशन में। क्या करेंगे, रेलगाड़ी की दूरी अभी कितनी होगी बच्चों 100, चाल कितनी होगी वही हमारी x मान चुके हैं हम, तो समय हो जाएगा हमारा, निकाल लेंगे 100 बटे x, भाई समय क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी 100 बटे चाल x, 100 बटे x हो जाएगा। ऐसे ही इसमें आइएगा, इसमें हमारा कितनी दूरी होगी आपकी 200, दूरी 200, चाल कितनी है y, बस की हम y मानेंगे, तो हो जाएगा दूरी बटे चाल मतलब 200 बटे y, समय हम जोड़ देंगे, आपकी कितना आएगा 4 घंटा 10 मिनट। और ऐसे हमारी दूसरी इक्वेशन भी बन जाएगी, उन दोनों को हम हल कर लेंगे, आंसर हमारे निकल आएंगे। अब बच्चों मैं इस सवाल को लगाता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मैं ऐसा करता हूं बच्चों, मैं इसको मिटाता हूं यहां से और फिर मैं इसको लगाता हूं विधिवत पूरा आपको, और आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बताइएगा, मैं इसे पूरा मिटा लेता हूं ये, और फिर मैं आपको बताता हूं कि ये सवाल पूरा कैसे लगेगा। हो सकता है बच्चों थोड़ा सा वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाया करे, लेकिन ऐसा होता है मैं समझाने में ज्यादा यकीन करता हूं, वीडियो की इतनी लेंथ बढ़ने में नहीं। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन, हम लोग क्या मानेंगे पता है, दो दूरियां हैं, कभी वो रेल से चली कहीं वो बस से चली, तो मानेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर हम क्या मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा मान रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज थोड़ी दिक्कत करेगी लास्ट में 10 मिनट, लेकिन हम लोग चाल मान रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, ध्यान दीजिएगा। तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आते हैं प्रथम स्थिति से, प्रथम स्थिति से, ठीक है, प्रथम स्थिति से तो हम लिखेंगे रेलगाड़ी
द्वारा रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी, रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी, रेलगाड़ी द्वारा कितनी चलती थी दूरी पहली स्थिति में देखिए, पहली में ये चलती थी 60 किलोमीटर, कितनी चलती थी 60 किलोमीटर, कितनी चली है 60 किलोमीटर प्रथम स्थिति में। अतः अब कुल दूरी लिखेंगे, कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी बच्चों 300 थी हमारी, 300 किलोमीटर ही थी। अतः बस द्वारा चली दूरी, बस द्वारा बच्चों कितनी दूरी चलेगी, टोटल 300 में से 60 कम कर दीजिएगा, आएगा 240 किलोमीटर दूरी वो चलेगी बस द्वारा। अच्छा अब आइए पुनः रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी में लगा समय। तो बच्चों देखिए समय निकालना है, आपको पता है क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय इधर आएगा, चाल को गुणा करेगा, तो चाल गुणा समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी। यहां से समय को अलग कीजिए, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर जो क्या होता है, दूरी बटे चाल, वही में समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी थी रेलगाड़ी द्वारा बच्चों, 60 किलोमीटर, और रेलगाड़ी की चाल कितनी मानी हमने, x, तो क्या 60 बटे x, ठीक है। अब आ जाइए पुनः बस द्वारा तय दूरी में लगा समय, बस द्वारा समय, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। अच्छा बस द्वारा कितनी दूरी तय की थी उसने, 240, और बस की चाल कितनी मानी थी हमने, y, 240 बटे y, ठीक है। अब बच्चों इस तरफ आइए, ठीक है। अब देखिए, अब बच्चों यहां में मिटा देता हूं इसको। अब बच्चों आप लिखिएगा प्रश्नानुसार, क्या लिखिएगा, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, ठीक है। ये कौन सा समय निकाला हमने, रेलगाड़ी द्वारा, ये रेलगाड़ी का समय है कितना, 60 बटे x, और प्लस ये क्या है, बस द्वारा लगा समय, बस द्वारा कितना समय लगा, 240 बटे y, ठीक है। ये रेलगाड़ी का समय और ये बस का समय, दोनों समय हमने जोड़ दिए। कितना समय लगा था उसको, ये बात प्रश्न में देखिए, कितना समय लगा था, प्रश्न में बात करिए, इसलिए मैंने लिखा है प्रश्नानुसार। कितना लगा था बच्चों, देखिए करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, देखिए कितना लगता है, 4 घंटे बराबर 4, और ये बन गई आपकी समीकरण फर्स्ट, यहाँ पे आपकी समीकरण फर्स्ट बन गई। अब बच्चों हम आएंगे प्रथम स्थिति से, अब हम आएंगे द्वितीय स्थिति से। तो देखिए लिखेंगे द्वितीय स्थिति से, अब हम लोग बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। तो दूसरी कंडीशन में देखिए बच्चों क्या था, रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी, कितनी चली थी रेलगाड़ी द्वारा, 100, देखिएगा तो लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी, कितनी चली थी आपकी, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी चली थी, ठीक है। लिखिएगा कुल दूरी, और कुल दूरी कितनी थी, देखिए बच्चों दोनों ही शर्तों में, चाहे पहली बात में चाहे दूसरी बात में, दूरी दोनों में एक थी, कितनी, 300, कुल दूरी कितनी है, 300। तो लिख दीजिएगा अतः बस द्वारा चली दूरी, तो बस द्वारा बच्चों कितनी चलेगी, टोटल 300 थी, उसमें से 100 रेलगाड़ी वाली कम कर दी, कितनी बची, 200, 200 उसमें बस द्वारा चली है। अब आ जाइएगा पुनः रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी में लगा समय, समय बराबर बच्चों क्या है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो आपकी रेलगाड़ी से कितनी दूरी थी उसकी, आपकी रेलगाड़ी से दूरी थी उसकी बच्चों 100, रेलगाड़ी दूरी कितनी है, 100, रेलगाड़ी द्वारा ये 100, और रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, चाल बच्चों वही जो मैं मानी थी कितनी, x, 100 बटे x, तथा बस द्वारा तय दूरी में लगा समय, तो बस द्वारा कितना समय लगा था, वही दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब की बस द्वारा कितनी दूरी तय की थी बच्चों उसने, 200 किलोमीटर, और बस की चाल हमने बच्चों क्या मानी, देखिए y किलोमीटर, 200 बटे y। अब फिर आ जाइएगा, फिर से डालिए किसके अनुसार, किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, मतलब प्रश्नानुसार,
किसके अनुसार? प्रश्न के अनुसार, मतलब प्रश्नानुसार। ठीक है, ये बच्चों हमने जोड़ दिया किसका टाइम? रेलगाड़ी वाला टाइम। जो रेलगाड़ी वाला टाइम है 100/x प्लस, और ये कौन सा टाइम है? बस वाला टाइम 200/y। और ये कितना हुआ था? ये कितना टाइम लगा था? देखिए क्वेश्चन को देखिए, कितना टाइम लगा था? कह रहा था यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। 10 मिनट अधिक लगते हैं। अब की बार मतलब 4 घंटे तो बच्चों लगेंगे ही लगेंगे। 4 घंटा और प्लस 10 मिनट आप अलग से डाल दीजिएगा, 10 मिनट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था मिनट को घंटे में बदलना होगा, क्या करेंगे? 10/60 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100/y प्लस 200/y बराबर 4 प्लस, और इसे लिख दीजिएगा 10 गुणे 1/60, मतलब मिनट को हमने 1/60 कर दिया। मिनट जब 1 मिनट में 1/60 घंटे होते हैं, तो वही जो मैं आपको शुरू में बताया था वही चीज हो जाएगी। तो ये कट जाएगा, बचेगा 1/6, उधर बचेगा 4 प्लस 1/6। इधर क्या हो गया? 100x प्लस 200/y। तो यहाँ ये विधि बना के हल करेंगे, 6 चौक 24 से 25, ये बन जाएगा 25/6। इधर क्या हुआ? 100x प्लस 200/y। ठीक है, 25 बच्चों यहाँ क्या कर रहा है? भाग दे रहा है। इधर आया क्या करेगा? गुणा करेगा। तो 25 नहीं 6, तो 6 इधर आया, गुणा करेगा किसको? 100/x को गुणा करेगा और 200/y को गुणा करेगा 6, और उधर क्या बचा? 25। तो 6 ने अंदर गुणा की इसको, तो कितना हो गया? 600/x, और 6 ने इससे गुणा की तो कितना हो गया? प्लस 1200/y, और बराबर कितना बचा? 25। तो ये बच्चों आपकी बनी जाके अब समीकरण नंबर 2। यहाँ पे आपकी समीकरण नंबर 2 बन गई। अभी देखिए बच्चों, ये बिल्कुल पहले वाले प्रश्न की तरह है कि बटे में x है, देखिए यहाँ भी, यहाँ बटे में y है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इन दोनों को हम हल कर लेते हैं समीकरणों को, आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसे मैं मिटा देता हूँ इस पोर्शन को, और इसके बाद में हम करते हैं इसको इधर इस तरफ में। तो इसको बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बटे में x से दिक्कत कर हम लिखेंगे पुनः माना 1/x, तो कितना मान लेंगे हम लोग? p, तथा 1/y क्या मान लेंगे? q। ठीक है, हम लोग ये मान लिया। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में, अब हम लोग समीकरण 1 में थोड़ा सा काम करेंगे इसमें, तो उसको उतार लीजिए। क्या लिखी हुई है? 60/x प्लस 240/y बराबर 4। उसे क्या लिखेंगे बच्चों? 60 इंटू 1/x प्लस 240 इंटू 1/y बराबर 4। तो हो गया 60 इंटू 1/x को क्या माना हमने? p। 60 इंटू p प्लस 240 इंटू 1/y क्या माना? q। q बराबर कितना? 4। तो हो जाएगा 60p प्लस 240q बराबर 4, और ये बन गई बच्चों आपकी समीकरण नंबर 1, 2, 3। ठीक है, अब हम थोड़ा सा वर्क कर लेंगे समीकरण 2 में इसी प्रकार से। लेकिन समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में थोड़ा सा वर्क करते हैं। दूसरी समीकरण बता बच्चों क्या है ये? 600/x प्लस 1200/y बराबर 25। तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए, 600 इंटू 1/x प्लस 1200 इंटू 1/y बराबर 25। तो ये हो गया 600 इंटू 1/x को क्या माना हमने? p। p प्लस 1200 इंटू 1/y हमने क्या माना? q, और बराबर कितना आएगा? 25। तो ये हो गया 600p प्लस 1200q बराबर 25, और ये बच्चों आपकी बन गई समीकरण नंबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों मैं थोड़ा ये हिस्सा मिटा देता हूँ, अब मैं इस क्वेश्चन को इधर करता हूँ। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। उनकी जगह बच्चों थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो देखिए बच्चों इस तरह से, अब देखिए, अब समीकरण 3 को और 4 को देखिए, क्या p के गुणांक बराबर है? नहीं है। क्या q के गुणांक बराबर है? नहीं है। तो क्या करें? तो आपको पता होगा हम लोग गुणांकों को अदल बदल के भी गुणा करा लेते हैं बराबर करने के। ठीक है, या एक चीज और है यहाँ पे, अगर समीकरण 3 में 10 की गुणा कर दे तो ये 600 बन जाएगा, तो हमें 2 बार गुणा नहीं करनी होगी, एक ही बार में हमारा काम चल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 गुणे 10। समीकरण 3 में हम 10 की गुणा लगवाते हैं, 10 ने यहाँ गुणा किया तो कितना हो गया? 10 गुणे 60 हो गया 600 p, प्लस 10 ने इसे गुणा किया तो क्या हो? 240 गुणे 10 कितने हो गए? 2400 q बराबर, और 10 ने यहाँ गुणा किया 10 चक्कू 40,
बराबर 40 और ये आपकी नई समीकरण बन गई, इसका नाम डाल दीजिएगा आप 5। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ भी 600 यहाँ भी 600 तो दोनों इक्वल है। हम घटवा देते हैं, क्या लिखेंगे समीकरण, ये हमारी समीकरण कौन सी थी 1 2 3, ये हमारी 4 थी बच्चों, ये हमारी 4 समीकरण, हम लिख देंगे समीकरण 4 माइनस 5, चाहे 4 में से 5 घटवा दीजिए या 5 में से 4 घटवा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो घटवाते हैं, लिखते हैं 600 पी प्लस 1200 क्यू बराबर कितना है 25, 4 को लिख दिया। अब 5 लिखते हैं, क्या है 600 पी प्लस 2400 क्यू बराबर 40, और घटवा रहे हैं बच्चों, तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ देखिए ये दोनों कट गए, 1200 में से 2400 कितना बचा बच्चों माइनस का 1200 क्यू। ठीक है, 1200 में से 24 के माइनस का 1200 क्यू, और 25 में 40 कितने बच्चे माइनस के 15, दोनों तरफ माइनस 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 कट गया, तो देखिए ये बच्चा हमारा 15, तो 1200 क्यू बराबर हमारा हो गया 1200 क्यू बराबर 15। तो ठीक है, क्यू को अलग किया तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 15 बटा 1200, और काट दिया 15 8 तो आया 80, कितना 1/80, तो क्यू बराबर जो कितना आ गया 1/80। ठीक है, और क्यू का मान बच्चों रख देते हैं अब समीकरण, चाहे तो हम लोग रख दें हम इसमें 3 में रख दें, चाहे हम लोग 4 में रखें चाहे 5 में रखें, किसी में रख के हमारा मान निकल आएगा। तो इसे मिटाते हैं और क्यू का मान बच्चों हम रखते हैं, इस तरह मिटाल देता हूँ, क्यू का मान मैं रख देता हूँ। तो इस तरह देखिए बच्चों आप क्यू का मान समीकरण 4 में रखने पर, क्यू का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो क्यू का मान समीकरण 4 में रखते हैं इसमें, तो क्या लिखा 600 पी 600 वैसे 4 में नहीं 3 में रखते, चलिए ठीक है रख दीजिए 600 पी प्लस 1200 क्यू प्लस 1200 इंटू क्यू का मान कितना है 1/80 1/80, और बराबर कितना था बराबर था 25, ये 0 0 कटेगा तो कितना हो गया 600 पी प्लस 120 कम 120/8 बराबर 25, ये यहाँ जुड़ रहा होगा जाए क्या करेगा घटेगा, तो बचा 600 पी बराबर 25 माइनस 120/8, 8 से गुणा किया इसको बच्चों में कितना हो गया 200 माइनस 120/8, इधर क्या बचा 600 पी, तो 600 पी बराबर हो गया 80/8, तो कट रहा है, वैसे गलती कर दी बच्चों, ये यहीं पे कट रहा था, 8 से काटते तो 15 आ जाता, हमने बढ़ा दिया बच्चों, वैसे यहाँ पर इतना निकलने से बहुत इजी था, 8 से काटेंगे 15 आ जाएगा यहीं पे, तो 600 पी बराबर कितना हो गया 25 माइनस 15, यहाँ 10 बचा 600 पी बराबर, ये बच्चों यहीं पे कट जा रहा था, हमें काट देना चाहिए था, तो पी बराबर क्या होगा 10/600 और कट गया तो आया 1/60, तो P बराबर बच्चों आ गया 1/60, ये P का मान आ गया, ये Q का मान आ गया। इन बच्चों में P और Q के मान नहीं निकालने थे, हमें X और Y के मान निकालने थे, हमने P और Q माने हैं X और Y के बराबर। तो देखिए फिर से बच्चों, इसके बाद आप लिख लीजिएगा पुनः, तो हमने 1/x को क्या माना है P, 1/x बराबर क्या माना था P, तो 1/x बराबर P कितना निकला बच्चों हमारा 1/60, 60 जाएगा इधर 1 को गुणा करेगा 60 और x इधर गुणा करेगा आएगा x, तो x बराबर कितना आ गया 60, अब मिटा लेता हूँ इस तरफ देख लीजिए आप थोड़ा सा, इस तरफ मिटा देते हैं, ये काफी बड़ा सवाल हो गया आपका, काफी बार मिटाना पड़ा, तो x बराबर क्या आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये x निकल आया, तथा और 1/वायु क्या माना था हमने 1/वायु माना था q, और q का मान बच्चों कितना निकला हमारा ये 1/80, तो 1/y बराबर 1/80, 80 इधर गुणा करेगा 80, y इधर गुणा किया आया y, तो y बराबर क्या हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा निकल आया y का मान। तो हमने x को बच्चों क्या माना था, x को हमने माना था शायद रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल बच्चों आ गई हमारे जान में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वायु को क्या माना था बस की चाल, तो बस की चाल कितनी आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, आप चाहें तो उस बात को यहाँ पे लिख दीजिएगा, था रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से बच्चों आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया, अभी आपकी प्रश्नावली भी पूरी हो गई, इसके बाद हम नए अध्याय नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। धन्यवाद।